Hello friends, this is Vaibhav Saini. Currently I am probationary officer in State Bank of India और लास्ट ईयर मेरे 3 बैंकिंग के एग्जामिनेशंस क्लियर हुए थे. फर्स्टली आरआरबी पीओ, सेकंड आरआरबी क्लर्क एंड थर्ड एसबीआई पीओ जो मैंने चूज़ किया ओवरऑल. और अभी CGL 19 का रिज़ल्ट आया था तो उसमें भी मेरा टीयर 3 क्लियर था. सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट्स जिनका आज आरआरबी पीओ का मेंस क्लियर हुआ. और अब उन सबको केवल एक ही टेंशन रही है उनके दिमाग में, दैट इज़ ऑफ इंटरव्यू. बट इंटरव्यू सबसे इजी फेज़ होता है किसी भी रिक्रूटमेंट का अगर देखा जाए. सो आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ शॉर्ट में कि इंटरव्यू में क्या हुआ था मेरे साथ, और मेन फोकस अपना आरआरबी पीओ पर रहेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली होता क्या है, आपने अगर प्री और मेंस क्लियर करा है तो आपको पता होगा ही कि प्रीलिम्स में केवल और केवल हमारा टाइम का गेम होता है. मेंस में आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ देखी जाती हैं, लाइक हाउ यू सॉल्व अ पजल, हाउ यू सॉल्व अ टिपिकल डीआई. और इंटरव्यू में केवल और केवल आपकी पर्सनैलिटी जज होती है और कुछ नहीं होता. लाइक दे आर नथिंग टू डील विद योर करंट अफेयर्स और योर DI एंड अरिथमेटिक. सो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे इंटरव्यू में रहा था, अगर हम मेन आरआरबी पीओ की बात करें तो सबको पता है आरआरबी पीओ का मतलब है आपको एक विलेज में जाके, अगर हम टिपिकल देखें आरआरबी मीन्स रीजनल रूरल बैंक, आपको एक विलेज के बैंक के इंटरव्यू की तैयारी करनी है. तो जो तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं, आरआरबी, IBPS पीओ और अपना SBI, तो आरआरबी में मुझसे आप ये समझ सकते हैं 50 to 60% केवल रूरल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे कि अगर मैं गांव में रहता हूं तो मैं उनका आंसर्स कर पाऊंगा, अगर मैं नहीं रहता तो मुझे उनके लिए पढ़ के जाना पड़ेगा ऑलरेडी. अब मैं पढ़ के नहीं गया था, लाइक मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चंस भी क्या थे. तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बस ये रहा था, लाइक उनको केवल आपकी पर्सनैलिटी जज करनी होती है इंटरव्यू में, एंड वो आपका केवल और केवल कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि आप मैनेजर बनने के काबिल हैं या नहीं, क्योंकि वो आपके अंदर एक मैनेजर को देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्टली पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये रहा था. टिप्स एंड स्ट्रेटेजी मेरी ये रहेंगी कि थोड़ा सा आप रूरल बैकग्राउंड के बारे में देख के जाएं. जैसे मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था, गाँव से मेरा क्या लेना देना है, क्या मैं कभी गाँव में रहा हूँ, मेरे रिलेटिव्स गाँव में रहते हैं, और मैं जब गाँव में गया तो मैंने गाँव में क्या देखा. तो मैंने उनको बताया कि सर मैंने पशुपालन देखा, खेती देखी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ देखी, लघु उद्योग देखे. तो इस तरीके से बताया. तो उनका फोकस, क्योंकि आप रूरल बैंक में होंगे तो आपको जो लोन देना होगा वो भी आपको किसानों को देना होगा मेन रूप से. तो बेसिकली वो आपका रूरल बैकग्राउंड देखते हैं कि आप गांव में काम करने के लायक हैं. ऐसा तो नहीं कि वो 1 साल के बाद आप उनको छोड़ के भाग जाएं. तो ये देखा जाएगा. ठीक, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो किसी भी इंटरव्यू में रहता है, वैसी बैंकिंग इंटरव्यूज़ में भी है, दैट इज़ योर हॉबीज़. हॉबी 99% आपसे पूछी जाएंगी, और मेनली क्या होता है, आपका पूरा इंटरव्यू हॉबी बेस्ड हो जाता है. आप जो हॉबी बताओगे, हॉबी ऐसी बतानी है कि सामने वाला उस पर क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करेगा. आपने क्रिकेट बताई, भले ही 5 पैनल मेंबर्स को क्रिकेट के बारे में कुछ भी ना बताओ, बट वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, और आपके पास उनके क्रॉस क्वेश्चन का अगर आंसर है तो आपकी वो हॉबीज़ जेन्युइन है. अगर आप उनका आंसर नहीं कर पाए, मतलब आपने उनसे झूठ बोला है, और वो इस बात पे नंबर कट करते हैं. ऐसा मेरे साथ तीनों इंटरव्यूज़ में हुआ. मतलब तीनों इंटरव्यूज़ में हॉबीज़ तो पूछी गई हैं, तीनों में पूछी हैं, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने हॉबीज़ को स्किप कर दिया. ठीक, उसके बाद जब भी आपका इंटरव्यू है उसके करीब आपको विद इन, और यू कैन से लास्ट 2-3 डेज़ के करंट अफेयर्स आपको देख के जाने हैं, और जिस दिन इंटरव्यू है उस दिन की हेडलाइंस भी आपको देख के जानी है. ठीक, तो ये बात रही करंट अफेयर्स की. और अगर उस दौरान कोई इम्पॉर्टेंट घटना घटी है तो वो आपको देखनी है. जैसे मेरा इंटरव्यू SBI पीओ का 2 फरवरी को था, तो 1 फरवरी को मोदी जी को वैक्सीन लगी थी, तो मेरा पूरा इंटरव्यू वैक्सीन के ऊपर चला गया था. कोरोना बेस्ड मेरा इंटरव्यू था पूरा 20-25 मिनट का. लाइक उन्होंने मुझसे कोरोना से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग पूछ ली थी, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले PM साहब को वैक्सीन लगी थी.
इस वजह से, और वो करंट अफेयर था। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका फैमिली बैकग्राउंड, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, भाई है तो क्या करता है, बहन क्या करती है, मतलब दे जज आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप एक रूरल फैमिली में रूरल बैंक में एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, वो ये भी जज करते हैं थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड से। और इंटरव्यू को थोड़ा इनफॉर्मल बनाते हुए वो अप्स एंड यू कैन से अप एंड डाउन क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपसे उन्होंने थोड़ा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, देन वो आपसे हॉबी पूछ लेंगे, फिर उन्होंने थोड़ा डिफ़िकल्ट पूछा, देन वो पूछ लेंगे पापा क्या करते हैं। मतलब इस तरीके से आपका इंटरव्यू चलता है एक साइन वेव की तरह। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें क्या होता है, हम स्ट्रेंथ तो बता देते हैं, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं पंचुअल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट जब वीकनेस बताने की बात आती है तो हम कुछ ऐसा नहीं बताना उन्हें कि जो नेगेटिव चला जाए। ये कोशिश करनी है कि वीकनेस भी कुछ ऐसी बताओ जो आपकी स्ट्रेंथ में काउंट हो जाए। ठीक है, इस पे भी आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है, आपके जो स्कोर होता है बेसिकली स्ट्रेंथ वीकनेस पर भी डिपेंड करता है। वो देखते हैं कि बंदा कैसा है, मैनेज कर पाएगा कि नहीं मैनेजर बनने के बाद। ऐसा तो नहीं है ना कि आप ज़रा सी टेंशन आती है आप रोने बैठ गए, या ज़रा सी भी प्रेशर को आप हैंडल नहीं कर पा रहे। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस, दिस इज़ द की ऑफ एन इंटरव्यू। आप भले ही आपको कुछ नहीं आता, अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया है ना, तो ज़रूरी नहीं है जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको उसका एग्जैक्ट आंसर पता हो। लाइक अभी मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, शी इज़ ऑफ चंडीगढ़, उससे पूछा गया था चंडीगढ़ का एरिया कितना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ हर स्टेट चंडीगढ़। तो उसने बोल दिया सर अप्रॉक्स 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब जो इंटरव्यूअर था उसको भी एग्जैक्ट नहीं पता था, बट उसने क्या बोला, मैम यू आर रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एन एग्जैक्ट आंसर। तो मेरी कलीग ने बोला सर द करेक्ट आंसर इज़ नॉट 100 बट मैंने अप्रॉक्स बताया है। तो सर ने उसको तुरंत बोला मैं अभी गूगल करके देखता हूँ। तो जिस सर ने गूगल किया तो उसमें 99 पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर उसका आंसर था, ऐसा कुछ हुआ था। ठीक, और आरआरबी पीओ का इंटरव्यू 99% आपका हिंदी में होगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपसे कोई नहीं बुलवाएगा आरआरबी में, आपसे वो बोलेंगे भी हिंदी में और आपको आंसर भी उनका हिंदी में ही देना है। आप हिंदी के क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में देंगे, दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पैनल के ऊपर। ठीक है, और आपके जैसे मैंने बता दिया विलेज की नॉलेज होनी चाहिए। आप जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं आपको पता होना चाहिए आसपास गांव के नाम क्या है। मुझसे पूछा गया था अपने आसपास के 5 या 6 गांव के नाम बताओ, तो मैंने बता दिया था। बट जब हम थोड़ा प्रेशर में होते हैं तो हमको गांव के नाम याद भी नहीं आते, तो थोड़ा सा ही देख के जाना है। तो एक बार मैं थोड़ा समअप कर देता हूँ इंटरव्यू पैनल में होता क्या है, मतलब इंटरव्यू रूम में होता क्या है। आप इंटरव्यू की तैयारी के लिए कुछ नहीं करना, 2-3 दिन के करंट अफेयर्स, और ये नहीं कि आप पूरी 5 या 6 महीने के सीए लेके बैठ गए, ये नहीं करना। बस अपनी थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड रिवाइज करना है, लाइक थोड़ा अपना इंट्रो रेडी करना है, व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन। मोस्टली पूछते नहीं है बट पूछ लेते हैं डिस्क्राइब योरसेल्फ, तो इंट्रो रेडी करना है, लाइक थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड रेडी करना है, आपकी एजुकेशन कहाँ पर हुई है वो रेडी करना है। इसके बाद अगर कोई करंट अफेयर में कोई इम्पॉर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है वो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन की न्यूज़ आपको कम से कम 4 या 5 हेडलाइंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक, तो इतना आपको करना है और इंटरव्यू में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेंस में आपके करीब करीब 15 से 17 नंबर ऊपर हैं तो इंटरव्यू पैनल आपको फेल करने की इच्छा से अगर 50% मार्क्स भी देता है ना तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ऐसा मेरे साथ किस में हुआ था, मेरे साथ ऐसा एक इंटरव्यू में हुआ था, उसमें मेरे +24 मार्क्स थे। पैनल ने मुझे करीब करीब 50-52% मार्क्स दिए थे। इंटरव्यू मेरा अच्छा हुआ था बट पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम थी, बट मेरा वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी, बहुत ईजी तरीके से जाता है। जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो आपको डराते धमकाते नहीं है, बल्कि वो थोड़ा मूड बनाते हैं इन द सेंस कि वो अगर आप डर रहे हैं तो वो आपसे इजी क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना है।
बाकी अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.